आज रात हम एक बिल्कुल नई श्रृंखला आरंभ करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है यीशु के दृष्टांत और हमारे साथ में बिताए जाने वाले समय के विषय में। मेरी मंशा ये है कि मैं आप सभी को इस बात की एक छोटी सी व्याख्या और परिभाषा प्रदान करूं कि एक दृष्टांत क्या होता है और कैसे यीशु ने अपनी सांसारिक सेवकाई के दौरान उनका प्रयोग किया था। और फिर उस संक्षिप्त परिचय के बाद मेरी योजना है कि मैं आपको उन सभी 11 दृष्टांतों की व्याख्या प्रदान करूं जिन्हें मैंने इस पाठ्यक्रम के लिए चुना है। वैसे यीशु ने उन 11 दृष्टांतों से अधिक दृष्टांत दिए हैं, परंतु इस श्रृंखला में समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए हम अपना ध्यान केवल उन 11 दृष्टांतों पर लगाएंगे। आइए मैं ये कहने से आरंभ करता हूं कि मुझे ये लगता है कि ये कहना सही रहेगा कि हमारा प्रभु यीशु ख्रीस्ट इस धरती पर आज तक का सबसे बड़ा शिक्षक था। क्योंकि मैं ये केवल इसलिए नहीं कहता क्योंकि वह स्वयं सत्य का देहधारी स्वरूप था, वरन इसलिए भी कहता हूं क्योंकि उसकी शिक्षा की विषय वस्तु कुल मिलाकर त्रुटिहीन और ईश्वरीय मूल की थी। परंतु न केवल वह आज तक हुआ सबसे बड़ा शिक्षक था, वरन मैं यह उस सर्वोच्च शिक्षण सामग्री के कारण भी कहता हूं जो उसने प्रदान की थी, और इसलिए भी कि वह एक निपुण शिक्षक भी था। यानी उसकी शिक्षण शैली असाधारण थी। उसके अपने समय के लोगों ने उसके विषय में कहा था कि आज तक किसी मनुष्य ने इस रीति से उपदेश नहीं दिया जैसे वह देता है। और यहां तक कि उसके कुछ शत्रुओं ने भी कहा कि वह शास्त्रियों और फरीसियों के समान नहीं बल्कि अधिकारियों के समान बोलता है। और यहां मैं एक क्षण के लिए रुकता हूं और थोड़ी देर के लिए उस कथन पर टिप्पणी करता हूं जिसे यीशु ने एक ऐसे व्यक्ति के रूप में कहा था जिसके पास इसे कहने का अधिकार है। वह शब्द जिसका वहां पर कुछ उदाहरणों में अधिकार के रूप में अनुवाद किया गया है, वह एक यूनानी शब्द है एक्सूसिया, जिसका मैं लिप्यंतरण करके प्रयोग करूंगा। सामान्य तौर पर इसे अंग्रेजी शब्द अथॉरिटी यानी अधिकार में अनुवाद किया जाता है, परंतु इसका अनुवाद अंग्रेजी शब्द पावर अर्थात सामर्थ्य में भी किया जा सकता है। और यह रुचिकर शब्द एक उपसर्ग एक्स और उसके मूल ऊसिया से मिलकर बना है। और मुझे लगता है कि आप जानते ही होंगे कि उस उपसर्ग एक्स का क्या अर्थ है। यदि कभी आप किसी कठिन स्थिति में होते, मान लीजिए कि आप एक थिएटर में हो और यदि उसमें आग लग जाए तो आप उस संकेत को खोजने लगेंगे जिस पर लिखा होता एग्जिट यानी बाहर निकलें, क्योंकि आप जानते हैं कि बाहर निकलने का मार्ग वही है। और इसलिए उपसर्ग एक्स का अर्थ सामान्यतः किसी वस्तु से या भीतर से बाहर निकलना होता है, परंतु मेरी सबसे अधिक रुचि इस शब्द एक्सूसिया के मूल में है। शब्द ऊसिया यानी क्रिया शब्द होना का वर्तमान कृदंत विशेषण है, और इसलिए इसका अनुवाद शब्द प्राण या सार या तत्व या इससे भी अधिक साधारण ढंग से कहूं तो शब्द पदार्थ में किया जा सकता है। और यदि हम इस शब्द की व्युत्पत्ति पर ध्यान दें जिसका अनुवाद अधिकार में किया गया है, इस तरह इसका शाब्दिक अर्थ तत्व से, पदार्थ से, सार से, प्राण से होता है। और यहां पर विचार यह है कि यहां पर यीशु की शिक्षा हल्के अर्थ वाली नहीं है या सतही नहीं है। उसके होठों से कभी भी कोई अर्थहीन शब्द नहीं निकला। उसने जो कुछ भी कहा है वह ठोस है। उसने जो कुछ भी कहा है उन बातों में उसके अधिकार का प्रभाव पाया जाता है। और इसलिए हम जानते हैं कि यीशु ने अनोखे रूप से अधिकार के इस दृष्टिकोण यानी स्वयं परमेश्वर के अधिकार से उपदेश दिए, जिसमें उसने कहा, मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कहता बल्कि मैं केवल वही कहता हूं जो मुझे मेरे पिता से दिया गया है। वैसे अधिकार के साथ सच्चाई के उसके अनूठे प्रचार में यानी उसकी
शैक्षणिक शैली में वह दृष्टांतों के उसके प्रयोग के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध था। और इस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी ये है कि सबसे पहले दृष्टांत का विचार कोई ऐसी बात नहीं है जिसका आरंभ या खोज यीशु के द्वारा की गई थी। उस समय के फरीसियों और रब्बियों में दृष्टांतों का प्रयोग करने की परंपरा थी, परंतु उनका दृष्टांतों का प्रयोग यीशु के दृष्टांतों के प्रयोग करने के तरीके से थोड़ा सा भिन्न था। फरीसियों द्वारा दृष्टांतों का प्रयोग पुराने नियम के मूसा की व्यवस्था के अर्थ को समझाने या उदाहरण देने के लिए किया जाता था। यीशु के दृष्टांतों का प्रयोग उन पिछले प्रकाशनों को समझाने के लिए नहीं था जिन्हें मूसा और पुराने नियम के भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा दिया या बताया गया था, परंतु उसके द्वारा दृष्टांतों का प्रयोग नए प्रकाशन प्रदान करने के लिए था, ऐसे प्रकाशन जो इससे पहले अज्ञात थे। और इसलिए फरीसियों और उसके दृष्टांतों के प्रयोग में महत्वपूर्ण अंतर था। दूसरी बात यह है कि आपको नए नियम में सुसमाचारों के अलावा किसी भी और स्थान पर दृष्टांत नहीं मिलेंगे। सुसमाचार दृष्टांतों के प्रयोग से भरे पड़े हैं, परंतु बड़ी विचित्र बात है कि वे शेष नए नियम में नहीं मिलते। और पुराने नियम में तो बहुत कम दृष्टांत मिलते हैं। शायद आपको पुराने नियम का सबसे प्रसिद्ध दृष्टांत याद होगा, और वह नातान नबी के द्वारा उस समय दिया गया था जब वह दाऊद और बतशेबा के पाप के बाद दाऊद के पास आया था और उसने उन्हें एक धनी व्यक्ति की कहानी सुनाई थी जिसकी बहुत सारी भेड़ें थीं। उसने एक निर्धन व्यक्ति की उस भेड़ को चुरा लिया जिससे वह अत्यधिक प्रेम रखता था और अपने बहुत ही निकट रखता था। जब दाऊद ने उस कहानी को सुना तो वह तिलमिला उठा और बोला, वह मनुष्य कौन है? उस मनुष्य को ढूंढ कर लाओ, उसे यहां लेकर आओ, मैं अपने राज्य में ऐसा न्याय नहीं होने दूंगा। और इसलिए नातान नबी के इस दृष्टांत का प्रयोग करने के बाद भी दाऊद को यह बात तब तक समझ नहीं आई जब तक कि नातान नबी ने उसका सामना करके उससे यह नहीं कहा कि दाऊद, तू ही वह मनुष्य है। मैं पुराने नियम के इस प्रसिद्ध दृष्टांत का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस मामले में नातान दाऊद के पास दंड की आज्ञा लेकर आया था। वह संकट की एक घड़ी में आया था, और यह ऐसे तरीकों में से एक है जिसमें दृष्टांत नए नियम में अत्यधिक बड़े पैमाने पर काम करते हैं। शब्द पैरेबल यानी दृष्टांत का यदि हम संधि विच्छेद करें तो यह एक यूनानी शब्द पैराबोला से आता है। इसके अलावा पैरा यानी अर्ध, यह एक उपसर्ग है और आप इससे परिचित हैं। आपके पास पैरालीगल यानी अर्ध न्यायिक, पैराशूट पैरा मिनिस्ट्रीज यानी अर्ध सेवकाई, पैरा यह और पैरा वह। पैरा का अभिप्राय किसी ऐसी बात से है जो किसी और बात के साथ चलती है। अर्ध न्यायिक एक वकील के साथ सहायक के रूप में काम करता है और एक निश्चित रीति से उसकी सहायता करता है। इस शब्द के मूल पैराबोला या बोला का अर्थ फेंकना या उछालना है, और इसलिए यदि आप इस शब्द पैराबल या पैराबोला का संधि विच्छेद करें तो इसका अभिप्राय किसी वस्तु से है जो किसी अन्य वस्तु के साथ साथ फेंकी जाती है। और हम देखते हैं कि यीशु ने उसका प्रयोग कैसे किया है। वह किसी महत्वपूर्ण सिद्धांत पर उपदेश दे रहा होता था और अपने उपदेश और उसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए वह उसके साथ साथ एक दृष्टांत देता था ताकि वह उस सच्ची बात का उदाहरण दे सके जो उसने बताई थी। ऐसा कहा जाता है जमीन जायदाद के व्यवसाय में केवल 3 महत्वपूर्ण कारक ऐसे हैं जिनसे किसी भूमि का मूल्य तय किया जाता है। पहला वह स्थान कहां पर है, दूसरा है वह स्थान कहां पर है, और तीसरा है वह स्थान कहां पर है। इसलिए हम कहते हैं कि यह केवल और केवल स्थान पर निर्भर करता है। प्रचारकों के बारे में ये कहा जाता है कि उनके प्रचार का सबसे महत्वपूर्ण भाग उदाहरण और केवल उदाहरण ही होता है। परंतु यदि मैं फिर से कहूं तो हम एक उदाहरण का प्रयोग अपनी कही हुई बातों को सरल बनाने, स्पष्ट करने और लोगों की उन्हें समझने की क्षमता को
बढ़ाने के लिए करते हैं और यीशु द्वारा दृष्टांत के प्रयोग में इसका एक तत्व सम्मिलित होता था। हालांकि एक और तत्व है, एक ऐसा तत्व जो कुछ हद तक रहस्यमयी है और कई बार हमें ये एक ठहराव देता है, लोग इसे आपत्तिजनक पाते हैं, परंतु हम मरकुस रचित सुसमाचार के 4 अध्याय में उस बात पर गौर करेंगे जो यीशु के अपने प्रसिद्ध बीज बोने वाले के दृष्टांत के ठीक बाद आती है। उसने दृष्टांत के अंत में कहा, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। वैसे एक वक्ता एक कहानी बताने के बाद ऐसा कथन वाला क्यों कहेगा? यदि मैं अपने उपदेश में कोई उदाहरण देता हूं तो क्या मैं उसके अंत में आपसे ये कहूंगा, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले? हम इस बात को लेकर 100% निश्चित होते हैं कि मंडली में उपस्थित सब लोगों के पास 2 कान हैं। उनमें कुछ प्रतिशत लोग ऐसे हो सकते हैं जो सुन नहीं सकते हैं और बहरे हैं, परंतु मैं फिर से कहूं तो जो लोग बैठकर उपदेश सुन रहे होते हैं उनमें से अधिकतर लोग उन ध्वनि तरंगों को सुन पाने में सक्षम होते हैं जो कानों से टकराती हैं। वैसे यीशु ने यह क्यों कहा कि जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले? वैसे स्पष्ट रूप से वह कान में पाई जाने वाली श्रवण तंत्रिका पर पड़ने वाले प्रभाव की सामान्य प्रतिक्रिया के विषय में बात नहीं कर रहा है। वह उन लोगों के विषय में बात कर रहा है जिनके पास सुनने, सुनकर समझने और उस बात की सच्चाई को अपनाने की क्षमता है, ना कि केवल उत्पन्न की जाने वाली आवाजों से सुनाई देने वाली ध्वनियों को सुनने की क्षमता, बल्कि उसे समझने और उसे अपनाने की क्षमता। वैसे यूनानी भाषा में सुनने के संबंध में एक विचित्र तथ्य पाया जाता है। सुनने के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्रिया शब्द अकूओ है, जिससे हमें अंग्रेजी शब्द अकूस्टिक यानी ध्वनिकी मिलता है। और यूनानी भाषा में आज्ञाकारिता के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है हुपाकुओ। और यह उपसर्ग हुपा वह उपसर्ग है जिससे हमें अंग्रेजी शब्द हाइपर यानी अति या सुपर यानी बहुत बड़ा मिलता है। और इसलिए अत्यधिक दिलचस्प है। यूनानी भाषा में सुनना होता है और फिर आप जो सुनते हैं उसे मानना होता, और आप जो सुनते हैं उसे मानने का अर्थ उसे सचमुच सुनना है। यह सुनने की अत्यधिक बहुत बड़ी क्षमता है। और इसलिए जब यीशु ने यह कथन कहा कि जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले, तो उसके कहने का मूल अर्थ यह था कि वह जानता है कि वहां ऐसे लोग उपस्थित हैं जो उसके उपदेश को सुनकर भी उसे सुन नहीं रहे हैं। वह उपदेश सचमुच उनकी समझ या उनके मन तक नहीं पहुंचा था, और इसलिए यीशु ने सुनने वाले और ना सुनने वाले लोगों के बीच अंतर किया। और हम मरकुस अध्याय 4 के इस विचित्र खंड में इस बात की और अधिक व्याख्या को पाते हैं जहां हम इन वचनों को पढ़ते हैं। और वह कह रहा था कि जिसके पास सुनने के लिए कान हो वह सुन ले। जैसे ही वो अकेला रह गया, उसके अनुयायी तथा 12 चेले उससे दृष्टांतों के संबंध में पूछने लगे। उसने उनसे कहा, तुम पर तो परमेश्वर के राज्य का भेद प्रकट किया गया है, परंतु बाहर वालों के लिए प्रत्येक बात दृष्टांतों में कही जाती है, जिससे कि वे देखते हुए तो देखें पर उन्हें सूझ ना पड़े, और सुनते हुए सुने पर समझ ना सकें, कहीं ऐसा ना हो कि वे फेरें और क्षमा प्राप्त करें। वैसे यहां क्या हो रहा है? जिन लोगों के पास सुनने के कान हैं उनके लिए एक दृष्टांत एक ऐसा साधन है जिसका प्रयोग यीशु ने उन बातों की गहरी समझ देने के लिए किया है जो वह कह रहा था। परंतु जिन लोगों के पास सुनने के कान नहीं है उनके लिए एक दृष्टांत वास्तव में बातों को छिपाने का एक साधन है। दृष्टांत केवल लोगों के लिए सब बातों को स्पष्ट करने के लिए नहीं दिया गया, परंतु इसे बाहर वाले लोगों से बातों को छिपाने के लिए भी दिया गया है, यानी उनसे
जिन्हें परमेश्वर के राज्य के भेद की समझ प्रदान नहीं की गई है। वैसे ये बात कुछ हद तक कठोर प्रतीत होती है ना। अर्थात यीशु आया और वह केवल उपदेश देने ही नहीं आया, बल्कि वह लोगों को समझने में सहायता करने आया, यानी परमेश्वर के लोगों के लिए जिनके पास सुनने के कान हैं। परंतु उसका आना उन लोगों के लिए एक रीति से दंड भी है जो सच्चाई को सुनना नहीं चाहते हैं। स्मरण रखें, नए नियम के परिदृश्य में हमारे विषय में बताया गया है कि हमारी पतित दशा में हम स्वभाव से ही नहीं चाहते कि हमारी सोच में परमेश्वर हो। हम उसके वचन को नहीं सुनना चाहते। हमारे भीतर उस वचन को समझने की कोई इच्छा नहीं है। हम उसके वचन से भागने वाले भगोड़े हैं और उस वचन के शत्रु हैं। और इस कारण जब जब परमेश्वर बोलता है, यानी उसका वचन जो कि कुछ लोगों के लिए मुक्ति देने वाला है, तो ये अन्य लोगों के लिए दंड किया गया है। आइए एक क्षण के लिए फिर से यशायाह नबी पर चलें, यानी उस पुस्तक के 6 अध्याय में उसकी बुलाहट पर जिस पर उसका नाम है। जब उसे यहोवा का दर्शन हुआ, जब उसने उसे ऊंचे और भव्य सिंहासन पर विराजमान देखा, उसने पवित्र महिमा गान यानी सारापों का गीत सुना। सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है और वह भयभीत हो जाता है और अपने आप को धिक्कारने लगता है। और फिर परमेश्वर साराप को आज्ञा देता है कि वह वेदी से एक जलता हुआ कोयला ले और उसे उसके होठों पर रख दे। और जब यशायाह परमेश्वर की पवित्रता के सामने थरथरा रहा होता है और अत्यधिक पीड़ा और भय और दहशत में होता है, परमेश्वर कहता है कि मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा। और यशायाह उन फपोले वाले होठों के द्वारा, जिन्हें अभी अभी गर्म कोयले के द्वारा दागा गया है, कहता है मैं यहां हूं, मुझे भेज। और परमेश्वर अपने नबी से क्या कहता है? हे यशायाह, यह अद्भुत है, मैं अत्यधिक प्रसन्न हूं कि तू स्वेच्छा से इस कार्य के लिए आगे आया। मैं तुझे अपने आत्मा से अभिषेक करूंगा। मैं तुझे धरती का सबसे लोकप्रिय सुसमाचार प्रचारक बना दूंगा और तेरे मुंह से निकलने वाले प्रत्येक शब्द को सुनने के लिए बड़े बड़े मैदानों में लोगों की भारी भीड़ उमड़ा करेगी। परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा था। इसके विपरीत उसने उससे कहा, जा और इन लोगों से कह, सुनते ही रहो पर न समझो, देखते ही रहो पर ना बूझो। इन लोगों के मन को मोटा और इनके कानों को भारी तथा इनकी आंखों को बंद कर, ऐसा ना हो कि वे अपनी आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझें और मन फिराकर चंगे हो जाएं। यशायाह, मैं तुझे आज्ञा दे रहा हूं कि तू इन लोगों की आंखों को बंद कर, इनके कानों को बंद कर दे, ताकि इनके मन कठोर हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि ये मन फिराएं और चंगे हो जाएं। अन्य शब्दों में, तेरा कार्य मेरे न्याय का साधन बनना है। और यह न्याय एक तरह से काव्यात्मक न्याय है। ये लोग मेरे वचन को नहीं सुनना चाहते, इसीलिए मैं उन्हें उनकी बातों की घृणा के हवाले कर दूंगा और उन्हें मेरे वचन सुनने की क्षमता नहीं दूंगा। वे मुझे देखना नहीं चाहते, मैं उनकी आंखों को बंद कर दूंगा और मैं उनके मन को मोटा कर दूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि वे सुसमाचार सुनकर मन फिरा लें। और जब यशायाह ने अपनी बुलाहट की ये शर्तें सुनी, तब वह पीला से चिल्ला उठा, हे प्रभु, कब तक मैं कब तक उन लोगों के सामने प्रचार करूं जो उसे सुनना नहीं चाहते? परमेश्वर ने उत्तर दिया, उसने कहा, जब तक कि नगरों का विनाश ना हो जाए और उनमें कोई रह ना जाए, घरों में कोई मनुष्य ना बचे और यह देश पूरी तरह से उजड़ ना जाए, यहोवा मनुष्यों को उसमें से बहुत दूर ना ले जाए और देश में बहुत से निर्जन स्थान ना हो जाएं, चाहे उसमें लोगों का 10वां भाग भी रह जाए, फिर भी वह भस्म किया जाएगा। जैसे तारपीन के अथवा बांज के वृक्ष कटने पर भी उसका ठूंठ शेष बना रहता है, वैसे ही पवित्र वंश मानो उसका ठूंठ है। मैंने प्रजा में से कुछ लोगों को अपने लिए बचा रखा है।
जो तेरी बातें सुनेंगे और जिन्हें सुनने के लिए कान दिए जाएंगे। नए नियम में एक रुचिकर शब्द मिलता है जो वास्तव में यीशु के संसार में प्रवेश करने का वर्णन करता है, और वह यूनानी शब्द क्राइसिस है। वैसे इस शब्द का अनुवाद अंग्रेजी में शब्द जजमेंट यानी दंड में किया गया है। हम अंग्रेजी भाषा में से एक अन्य शब्द क्राइसिस यानी संकट के रूप में जानते हैं, और वह है सबसे बड़ा संकट काल जिसका संसार ने आज तक अनुभव किया है। वह काल यीशु का आगमन था। वह बहुतेरों के उठने और गिरने का कारण होने के लिए आया था, और उसने कहा, मैं मेल कराने नहीं वरन तलवार चलवाने आया हूं। मैं तो इसलिए आया कि पिता को माता के, पति पत्नी के और माता पिता को उनके बच्चों के विरुद्ध कर दूं। वह ठोकर खाने की चट्टान, ठेस खाने का पत्थर है। जो लोग उससे प्रेम करते हैं वह उनके उद्धार की सुगंध है। जो लोग उसका विरोध करते हैं वह उनके दंड की आज्ञा का प्रमाण है। और यह सब उसके इस दृष्टांत का प्रयोग करने में देखा जा सकता है। वह अपने चेलों को एक ओर ले गया और कहा, तुम्हें परमेश्वर के राज्य के भेदों की समझ दी गई है। अंत में बात इस प्रकार है, जब हम दृष्टांतों का अध्ययन करेंगे तब आप देखेंगे कि उनमें कई विभिन्न विषय पाए जाते हैं, परंतु उनमें एक सबसे साधारण विषय है, और वह विषय परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार का विषय है। शब्द सुसमाचार को बाइबल में 3 प्रकार से प्रयोग किया गया। एक तरीका तो इसकी विशिष्ट साहित्यिक शैली सुसमाचार का वर्णन करना है, यानी वे पुस्तकें जो हमें यीशु, उसके जीवन और उसकी सेवकाई के विषय में बताती हैं। परंतु सबसे पहले उदाहरण में वह सुसमाचार जिसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले द्वारा परिभाषित और प्रचारित किया गया था, वह उसके बाद यीशु के द्वारा प्रचार किया गया। वह परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार है, और बाद में पत्रियों में, उदाहरण के लिए पौलुस की पत्रियों में, वह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के विषय में बात करता है। अतः उस सुसमाचार की विषय वस्तु यीशु, उसका व्यक्तित्व और उसका कार्य है, परंतु वह परिवर्तन सुसमाचार की प्रारंभिक घोषणा से आता है, जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले द्वारा की गई घोषणा और यीशु के द्वारा परमेश्वर के राज्य के आने वाले की घोषणा है। और इसलिए यीशु ने दृष्टांतों के दौरान बार बार एक शब्द कहा कि और परमेश्वर का राज्य या स्वर्ग का राज्य इसके समान है। और उसके साथ ही उसने एक घोषणा की, एक दृष्टांत कहा, ताकि हम इस राज्य के भेद को समझ सकें।